नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूँ आपका दोस्त दिनेश मलशेखरी। दोस्तों, आप जानते हैं हम मसालों के बारे में। मेथी, जीरा, हल्दी, इन सब में क्या अनुमान रहने की संभावना है और कितने डाउन और कितने ऊपर जा सकते हैं भाव, अप्रैल की संभावना पर हम चर्चा कर रहे हैं। जानकारी देने के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया हमारे साथ हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार साहब। मुकेश जी, क्या लगता है इन मसालों में? जीरा के अंदर जो हमारा आकलन था कि 200 से 250 के बीच में आए तो स्टॉक करना चाहिए, लेकिन हाँ हो सकता है 250 नहीं 260-70 आए तो स्टॉक करना चाहिए, क्योंकि जो बाज़ार में एनसीडीएक्स के अलावा जो प्राइवेट बाज़ार के अंदर जो फंडर काम कर रहे हैं वह लोग बड़ी तेज़ी की आस लगा के बैठे हैं। और बड़ी तेज़ी की आस जो है वो पिछले दिनों जो है बाड़मेर में भी नुकसान हुआ था बरसात से। बाड़मेर हुआ, जोधपुर हुआ, फलोदी हुआ, वहाँ से बराबर रिपोर्ट आ रही थी। हालांकि वो नुकसान कितना हुआ ये आकलन कोई भी सही नहीं कर पाया है, हाँ, लेकिन नुकसान हुआ है। वो अब 10% मानो या 15% मानो या 20%, लेकिन नुकसान हुआ है। इस वजह से जो है एनसीडीएक्स के फंडर ये दोबारा से सक्रिय हुए हैं तथा बाज़ारों को अभी 300 सवा 300 की रेंज में घुमा रहे हैं। ये बाज़ार एक बार 260-70 आए तो उसके बाद जो है स्टॉक के लिए माल लेना चाहिए, अदरवाइज़ रनिंग ट्रेड तो हमेशा करना ही चाहिए। जो जीरे का ट्रेड कर रहा है करता रहे, लेकिन 260-70 आए तो उसके बाद एक बार एंट्री मार लेनी चाहिए। मेथी की बात करें, मेथी के बाज़ार अभी 6300 6400 के नई मेथी के खुले हैं। सोटेक्स माल, जीएसटी अलग, तो ये बाज़ार 1-2 रुपया 1-2 रुपये की ऊंच नीच के साथ सीजन तो इसी पर टिके रहेंगे। लेकिन आगे की जैसे कि मैंने संभावना बताई थी, मेथी मई जून में आते आते 8,000 रुपये का भाव हो जाना चाहिए तथा दीपावली तक मेरा आकलन 100 से 110 रुपये का मेथी का है जो पूरा होगा। अपन अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में क्या संभावना लग रही है मेथी में? मेथी में एक्चुअल में अप्रैल में सीजन रहेगा तो अप्रैल में 1-2 रुपये की ऊंच नीच के साथ बाजार चलते रहेंगे। कोई बड़ी मंदी या कोई बड़ी तेज़ी फिलहाल समझ में नहीं आती है। सीजन का टाइम है तो हर व्यापारी चाहता है कि एक बार नीचे भाव में स्टॉक किया जाए, और जब तक नीचे भाव का माल स्टॉक में नहीं जाएगा तब तक तेज़ी आना भी संभव नहीं हो पाती। जैसा कि धनी के साथ हुआ, हमने पूर्व में आकलन दिया था कि 80 रुपये से नीचे मतलब 60-70 रुपये धनिया मिलता है तो स्टॉक करना चाहिए, लेकिन 80 से 100 रुपये के बाज़ार खुले। हालांकि उसमें भी तेज़ी बताई थी, तेज़ी आई भी सही, लेकिन जो आकलन था वो आकलन पूरा नहीं हो पाया। तो क्या कि तेज़ बाज़ार खुलेंगे तो फिर बाद में जाकर के वो दुख देते हैं बाज़ार। इसलिए जो है यदि मतलब ये 5,000-5500 की मेथी स्टॉक करेंगे व्यापारी तो आगे जाकर के 8,000 व 100 रुपये तक भी बाज़ार चले जाएं तो उसका इंतज़ार कर लेना चाहिए। हल्दी का क्या लग रहा है माहौल? हल्दी का ऑलमोस्ट जो है सिनेरियो 3 साल से बराबर में वॉच कर रहा हूँ, लेकिन हल्दी में तेज़ी नहीं आ पा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है पुराना स्टॉक। जैसा कि पिछले साल भी हमको 45 लाख बोरी स्टार्टिंग में लग रहा था, वो निकला 80 लाख बोरी। अब वो उसका क्या आकलन लगाया? उसका आकलन यूँ नहीं लग पाता है कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह पे कितना माल। अब आज भी कह रहे हैं कि साहब 45 लाख बोरी पुराना स्टॉक है, 45 लाख बोरी पुराना स्टॉक है और नई फसल शानदार है। तो मैं कोई बड़ी तेज़ी में नहीं हूँ हल्दी में, लेकिन ठीक है रनिंग ट्रेड के हिसाब से। फिर एक बात जो बार बार ऐड करता हूँ कि भाई हर जिन्स के अंदर बॉटम भाव से 15 से 20% की तेज़ी हर साल मिल जाती है। बाकी इससे बड़ी आशा फ़िलहाल नहीं है। अल नीनो का प्रभाव आया तो उस समय की बात तो उस समय करेंगे। कलौंजी का क्या लग रहा है? कलौंजी लगभग 16,000 रुपये के इसके काम में
जीएसटी अलग के शॉर्टेज के, और लगभग अभी 6500 के आसपास, 65 रुपये के आसपास, 165 के आसपास है। यही बाज़ार अभी नया माल चल रहा है, धीरे धीरे चालू हुआ है। तो 2-5 रुपये की तेज़ी मंदी में ये बाज़ार अभी फ़िलहाल घूमते रहेंगे। अप्रैल तक तो यही बाज़ार रहेंगे, फिर मई की बात मई में करेंगे। अच्छा, सौंफ वगैरह में क्या स्थिति चल रही है? सौंफ के भाव अभी 170-75 में शॉर्टेबिलिटी के काम हो रहे हैं एवरेज सौंफ के, क्योंकि पुराना माल जो है लगभग खात्मे के कगार पर है, माल मिल नहीं रहा है। नई फसल ऑलमोस्ट अच्छी है, लगभग आंकड़े 110% के हैं। यदि नफ़ा नुकसान भी मान लो 10-15%, तो भी जो है लगभग क्रॉप पूरी है। विशेषज्ञ सौंफ में 3 साल पुराने भाव आने की उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है। बाकी 120 के आसपास यदि सौंफ मिलती है लूज मंडियों में नई, तो स्टॉक करना चाहिए, तथा आगे जाकर के 120 की सौंफ लगभग 140-45 के भाव हो जाएंगे। और कुछ मसालों के बारे में आप बताएंगे? और मसालों में तो जैसे मगज की मैंने टिप दी थी, मगज का पिछली बार लगातार जो है मगज के बाज़ारों के ऊपर मेरा वाच है, क्योंकि अब सीज़न ख़त्म हो चुका है। अब नया सीज़न जो भी चालू होगा वो सितंबर अक्टूबर में चालू होगा, लेकिन 500 प्लस मगज में मान के चलता हूँ, लेकिन 400 प्लस तो पूर्व में मान रहा था। और यदि इंपोर्ट नहीं खोला सरकार ने तो 500 प्लस भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नई जो कमोडिटी को ऐड कर रहा हूँ, सौंठ, जो मैं 120 से लगातार मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार 250 और 300 की धारणा जताई थी, लगभग 250 के आसपास के बाज़ार हो चुके हैं। तथा सौंठ अभी भी जो लोग लेने से रह गए हों, सौंठ ले लें। जिस भाव में लोगे उस भाव का डबल निश्चित होगा। धन्यवाद मुकेश जी, आपने जो जानकारी दी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।